बिन नाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइयां जी संग ते भोग गुरानू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले तन के शोभल जाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइयां जी संग ते भोग गुरानू लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले तन के शोभल जाम संग ते भोग गुरानू लगिया अज मिलन बधाइयां जी संग ते भोग गुरानू लगिया अज खुशियां होइयां जी संग ते भोग गुरानू लगिया अज खुशियां होइयां जी संग ते भोग गुरानू लगिया साथ साहिब साथ साहिब साथ साहिब। बोलो सतगुरु बंदेश्वर महाराज की जय। सतगुरु श्री कबीर साहब जी महाराज की जय। सतगुरु श्री गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु श्री भोलेबाबा महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। श्री गुरु पीर महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री गंगा बाले महाराज की जय। स्वामी गंगानंद जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। साथ साहिब साथ साहिब साथ साहिब। आज का जो प्रोग्राम है सतगुरु श्री कबीर साहब जी महाराज जी उनका निर्वाण दिवस सारी संगत के लिए उनकी तरफ बहुत बहुत बधाई देते हैं। सारे लोग मिलवा करके अपने गुरु का भी हाजिरी कर रहे हैं, सेवा करके हम लोग प्राप्ति करते हैं। सबसे विनती ही है आप आए हैं, आपको परमात्मा ने गुरुओं ने बुलाया है, अपनी शक्ति से हम नहीं आ सकते हैं। गुरु महाराज परमात्मा कृपा करें, ये आपको मौका मिलता है। जो संगत आई है बैठी है उनसे बेनती यही है कि थोड़ी शांति बनानी आप लोगों ने दूसरी बातचीत नहीं करनी है। बातचीत करने से आदमी का पुण्य घट जाया करते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद खुशी नहीं मिलती है। समय तो बीतता जा रहा है, दिन पर दिन समय खराब आते जा रहे हैं। समय का सबने नहा लेना है। तो सबसे मेरी पहले बेनती ही है कि शांति से बैठे रहें, बोलना चाहना मिलना नहीं है। लंबा चौड़ा हम लोग को प्रोग्राम भी नहीं करना है। जो भी प्रोग्राम से हमारे सबको सूचना देनी है। 10 मिनट के लिए हमारे लाल बाबा जी महापुरुष आए हुए हैं। अपने विचार अपना आशीर्वाद है लाल बाबा जी। उसके बाद 5-7 मिनट हम अपना प्रोग्राम दसेंगे। इसके बाद हमारे जो गुरुवंश ज्ञानी जी मौलाना साहब के गुरुओं के प्रेमी महापुरुषों के प्रेमी वो भी अपना थोड़ा आशीर्वाद देंगे। आप लोगों को सत्संग कीर्तन करेंगे। उसके बाद सब लोगों ने देख लेनी है, सब ने भोजन करके जाना है। जो नकल वाले कोई माई पाई नहीं ग्रासों से बेनती करते हैं
आप किसी कारण से मजबूर हो गए, आपका कोई काम था नहीं आ सके, आपने सपोर्ट नहीं करना है कि पहुँच पाएगा वहाँ पर हम कैसे जाएं। गुरु का तो शाम के लिए पूरा सबके लिए है, गुरु का दरबार सबके लिए है, उसमें इतना दरबार नहीं है। तो सारे लोगों से हम तो विनती करते हैं, सब लोगों ने आगे पढ़ने पढ़ा है, पुरुषार्थ करना है, गुरु को लगे हुए आपको अगस्त आप लोगों ने पाना है, सब बहुत बड़ी उनकी क्रांति होगी। हमारे लाल बाबा जी 10 मिनट के लिए अपने विचार का आशीर्वाद दें, सारे शांति मिलकर श्रवण करें। बोलो बद्रीश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। गए सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास सब संतन परिणाम, आज की अरदास सबन संत परिणाम। ग्रंथराज मंदिर चंदी बंदनी आचार्य गड्ढा जी अमृतमय गुरबाणी सत्संग परम पूज्य प्रकाश मणि श्री संत कबीर जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज उपस्थित, आज आई हुई साध संगत, ये पावन पवित्र अमृतमय गुरबाणी प्रतिमाह के एकादशी का लक्ष्य रख करके चलता रहता है। आप सब लोग यहाँ उपस्थिति देकर के हाजिरी लगा करके अपने जीवन को कर्मठ बना रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कहते हैं संसार में अगर सफल होना है तो एक बात का निश्चय जरूर कर लेना, राम रावण के युद्ध में किसी ने प्रसन्न किया कि रावण अपने राज में था, पूरी उसकी सेना थी, उसकी अनेक प्रकार के शस्त्र भी थे, न शस्त्र में कमी था, न विद्या में कमी था, न उसके परिवार में कमी था, न धन में कमी था, फिर वो हारा क्यों? और जो वनवासी है, घर से वो निकाला हुआ है, पीड़ित हुआ है, और वो हार के बजाय वो जीत गया। इसमें एक ही कारण बताया गया। क्या कारण था? कि कहा कि रावण की सभा में बुजुर्गों को बोलने का अधिकार नहीं रहता। रावण का जो सबसे सभा में जो बुजुर्ग था वो माल्यवन था, नाना, जो रावण का नाना लगता था, वो सभा में बैठता था, सबसे बुजुर्ग वही थे, और वो बोलने नहीं पाते थे। एक बार बोल पड़े तो उनको सभा से धक्का मार के बाहर कर दिया। और राम के सभा में जामवंत जी बहुत बुजुर्ग थे, बहुत पुराने थे, तो इनकी सभा जब लगती थी तो जामवंत की परामर्श जो स्वीकार किए जाते थे, जो जामवंत कहते थे वो परामर्श सुग्रीव मांगता था। सुग्रीव जो था वो वानरों का राजा था, और राजा के सामने बुजुर्ग की मांग होती थी, न कि युवा की, क्योंकि बुजुर्ग ज्यादा ही अनुभवी होते हैं। पहले लोग बुजुर्गों के साथ बैठ करके युवा पीढ़ी चर्चा करते थे तो उनको अनुभव मिलता था अपने जीवन का। आज उनके पास बैठना नहीं चाहते और ये उल्टा ही कह देते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा एहसास लोगों के पास में चल आ रहा है, समय का प्रभाव, कि बुजुर्गों से कोई राय लेना नहीं चाहता, बल्कि कहते तुम चुप रहो, तुमको कुछ आता ही नहीं है। रावण की सभा में गुरु और वैद्य
सलाहकार, इनको वही बोलने का अधिकार होता था जो रावण सुनना चाहता, और इसीलिए कहा गया कि उसका विनाश हुआ। कहते राम चरितमानस में लिखा तुलसीदास जी ने, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म कर तीन जो होय बेकैनाश। जो गुरु की नहीं माने, अपने सलाहकार सलाह का है उसका भी न माने और वैद का भी न माने, उसका क्या होता? विनाश होता। क्योंकि अगर वैद का नहीं मानेगा अगर मरीज वैद दवाई कड़वा दे देता है तो उसे वो डांटेगा कि तो मुझे कड़वा दवाई क्यों दे दिया, तब वो तुम्हें तुम्हारी अनुकूल देने लगेगा, डर के मारे देने पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो कड़वी दवाई के बजाय मीठी देगा तो वो मरेगा ही। कहते हैं वैद अगर तुम्हारे हुकूमत में चलने लग जाए, गुरु तुम्हारे हुकूमत में चलने लग जाए और तुम्हारा सलाहकार भी तुम्हारे हुकूमत में चलने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारा समूह परिवार, तुम्हारा समूह खत्म होने वाला है। इसका कोई रास्ता नहीं बचाने का। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो आजकल लोग बुजुर्गों का लोग सेवा तो छोड़ो, उनकी वाणी उनका सलाह भी नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं मानते हैं। तो क्या करेंगे समाज को, कैसे उनका उन्नति होगा, कैसे उनका विकास होगा? क्योंकि जो अनुभव बुजुर्गों के पास है वो शास्त्र ग्रंथों में भी नहीं मिलता है, वो शास्त्र ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। जो बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है, तो शास्त्रों में जो लिखा है वो तो गुरु के द्वारा ही समझाया जाएगा, और गुरु के तो सुनोगे नहीं। तो वाणी आप कितना मंदिर पढ़ लो, सुन लो, उसे पढ़ने नहीं पढ़ना। कहते हैं उदाहरण के तौर में एक समय सारणी रेलवे का पुस्तक हाथ में लग जाए आपको, समय सारणी बता रही है कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फला ट्रेन फला प्लेटफार्म से चलती है। अब उसको किताब लेके बैठ जाओगे तो क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं। जो दिल्ली गया होगा वो तुम्हें सही बात बताएगा कि इतने बजे फला ट्रेन जाती है, फला ट्रेन पहुंचती है। और समय सारणी आपको पकड़ लेने से आपको ट्रेन का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप कोई उसका जो है अगवा जो होता है, उसका जो आगे प्रसारण करने वाला होता है, उससे मिलना पड़ेगा। शास्त्रों का अगवा गुरु होता है, शास्त्रों का अगवा गुरु होता है। तो गुरु अगर शास्त्र का वर्णन करके आपको समझाएगा तो समझ में आएगी। वाणी ऐसे किसी को पल्ले नहीं पड़ती है। कहते हैं कि कोई भी वाणी पढ़ करके, कोई शास्त्र पढ़ करके तो उसको अनुभव नहीं कर सकता, उसके द्वारा कोई और है जो उसको समझा सके और उसको वाणी को समझाए बगैर। एक तो अर्थ होता है, एक होता भावार्थ। भावार्थ होता है क्या? जीवन में आपके अनुभव, वो भावार्थ है। अगर भावार्थ आपको नहीं समझ पाएगा, आप भी समझ लिया तो भी नहीं पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसमें भावार्थ छुपा होता है। भावार्थ उसको अनुभव कोई बहुत बड़ा विद्वान शख्स या आपका जो है कोई गुरु है वो ही समझा सकता है भावार्थ को। तो कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे तो होए, तीन लोक नवखंड में घूमते बड़ा न कोई। अगर गुरु समझा दे आपको तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। गुरु की वाणी को अगर समझना है तो गुरु के द्वारा ही समझ सकते हो। इसी तरह के आपको संसार में विकास करना है, आपको संसार में रहना है, तो आपको बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। और बुजुर्गों की सलाह कभी लोगे जब उनका सेवा करोगे, उनकी बात मानोगे, उनके पास बैठोगे, उनके पास समय बिताओगे, तब आपको अपने जीवन का अनुभव आपको दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपने माता पिता का भी अगर सेवा शुश्रूषा करेंगे तो वो आपको भी आप अपनी सलाह देंगे, अपने जीवन का अनुभव देंगे। जबकि आप अभी अपने जीवन में आपने ठोकर नहीं खाई और आपको कैसे पता लग जाएगा कि ये चीज ऐसी होती है। कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में कहीं, अगर कोई वहां पर दुर्घटना होती है किसी के साथ,
तो वो जा करके किसी को बताएगा तो वो भी सजग हो जाएगा, वो भी तैयार होके जाया करेगा। इसी तरह जीवन का अनुभव है। अगर बुजुर्ग आपने जीवन में ठोकर खाई है, अनुभव प्राप्त है उनको, तो उन्हीं से आपको प्राप्त मिलेगा कि आपको संसार में रहने के लिए आप उनसे सलाह लें। अगर बुजुर्गों से सलाह लेंगे तो आपका जीवन बहुत विकास करेगा, बहुत आगे तरक्की करेंगे। इससे कहते हैं अगर वाणी को अगर श्रवण करना है, कुछ ग्रंथों को अगर वाणी को अगर समझना है तो गुरु के माध्यम से समझा जा सकता है। ये स्वयं पढ़ करके या स्वयं इसको जो है अध्ययन करके नहीं हो सकता। कहते हैं कि इसमें गुरु नानक वाणी में लिखा है कि तीरथ वर्ष दान सब मन में करे गुमान, पहुनानक वृथा जात है जो कुंजर स्नान। कहते हैं पढ़ते पढ़ते हम उतनी देर पढ़ते हैं, समझते हैं जितनी देर पाठ कर रहे हैं। इसके बाद वहां से उठ करके हम फिर कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। तो कहते हैं हाथी की तरह है। कुंजर कहते हैं हाथी को। तो कहते हैं कि जो हाथी को महावत स्नान कराता है काफी टाइम लगता है, दिहाड़ी पूरी लग जाती है, कई कुंटल पानी लग जाते हैं। लेकिन हाथी को स्नान करा के जब महावत छोड़ देता है तो वो कचरा ऊपर अपने ऊपर पकड़ करके उठा के डाल देता है। तो इस बात पर उदाहरण दिया गुरु नानक देव ने कि संसार के लोग इसी तरह अपना पूजा पाठ करते हैं। जितनी देर करते हैं ये उतनी देर शुद्ध रहते हैं, जितनी देर करने के बाद हटेंगे वो तुरंत कीचड़ अपने ऊपर शुरू कर लेते हैं। इसलिए इनका किया हुआ व्यर्थ जाता है। तो क्या करना चाहिए? जो आश्रम मंदिर में जो कोई भी व्यक्ति करता है बराबर वहां पर रहता है, वो बराबर शुद्ध रहता है। और जो संसार में अपने कार्य में लगा होता है, अपने स्वार्थ में, तो अनेक प्रकार के उसमें झूठ छल कपट दुनिया भर के विचार होते हैं, तो वो शुद्ध नहीं रह सकता। जो आश्रम में बैठे होते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं, जो हमेशा दिन रात वहां पर रहते हैं, वही शुद्ध रह सकते हैं। उन्हीं का जीवन शुद्ध है, उन्हीं के द्वारा ही आपका कल्याण हो सकता है। ज्यादा ना कहकर वाणी को विराम करे। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय।